इनके मन में भाव आया क्यों ना पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। और जब ये पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए महाराज, तो इन्होंने पूरी पृथ्वी को छाना महाराज। इनसे सनक सनंदन सनकादि ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विशालापुरी नाम की नगरी पर नारद जी से मिलन हुआ और नारद जी को उदास चित्त देखा तो सनक सनंदन सनकादि मुनियों ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? अरे नारद जी, आप तो भगवान के परम भक्त हो और आप इतना भक्ति में तन्मय होते हुए भी आप ऐसे जान पड़ रहे हैं। कैसे? बोले ऐसे जान पड़ रहे हैं जैसे किसी धनवान व्यक्ति का पूरा धन ही लुट गया हो। क्या कारण है महाराज? उसी समय नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ लोक समझकर पृथ्वी पर आया और जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकला, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर सभी तीर्थों में भ्रमण करता हुआ मैं देखता आया, पर कहीं भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। सारी पृथ्वी पर कलयुग की काली छाया फैल चुकी है। स्त्री चरित्रहीन हो चुकी है, भाई भाई को नहीं मान रहा है, साले सलाहकार बने हुए हैं, कहीं पर भी धर्म नजर नहीं आ रहा है। कह रहे हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानव न विद्यते। सत्य, तप, शुद्धता, दया और दान आदि सद्गुणों का नाम तक नजर नहीं आया। महाराज, माता पिता अपने बालकों को केवल पेट भरने की शिक्षा दे रहे हैं। जीवन कैसे जीना है, जीवन में क्या क्या नियम धारण करने होते हैं, वो सब तो गए एक तरफ, बस पेट कैसे भरना है यही सिखा रहे हैं महाराज। मैंने देखा घरों में साले सलाहकार बने बैठे हुए हैं। मैंने देखा घरों में माता पिता की कोई वैल्यू नहीं है। घर में कोई भी कार्यक्रम हो, माँ बाप को पता नहीं है, साले साहब को फोन कर रहे, हेलो घर में जन्मदिन है, व्यवस्था करनी है। बगल में भैया है, भाई को मालूम नहीं है कि घर में क्या कार्यक्रम चल रहा है। श्रीमती जी इतनी खतरनाक आई है, ऐसे कैसे? हम भैया है, बहने उन्हें बुला लो, और अगर कहते हैं कि हमारी भी अच्छा वो नंद वाले खावो हराम कर दो, बाय बुला के क्या करें? ऐसी समाज की स्थिति महाराज। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप साले साहब को ना बुलाएं, लेकिन महाराज ये हम नहीं कह रहे हैं। आप महाभारत को पढ़ के देख लीजिए, मामा जी की कौरवों ने सलाह ली तो 100 के 100 खत्म हो गए। कहने का घर में माई बाप हैं, भाई बंधु हैं, तो उनकी सलाह लीजिए। साले साहब को भी पूछिए, लेकिन अपने घर में बड़े हैं ना, तो उनको पूछिए पहले। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने कहीं भी कुशलता नहीं देखी। सनत कुमारों ने कहा, शायद आप तीर्थों में नहीं गए होंगे। नारद जी कहते, सबसे पहले तो मैं तीर्थों में ही गया हूं। अच्छा, तीर्थों में क्या देखा? बोले तीर्थों में पंडा पुजारी धर्म के नाम पर भक्तों को लूट रहे हैं। धर्म के नाम पर महाराज, जो साधु हैं वो साधु स्वाधु बने बैठे, संत संत बने बैठे, सिद्ध गिद्ध बने बैठे और धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं।
घर से परित्याग कर दिया, परिवार से मतलब नहीं है। महाराज बड़े बड़े बंगला बनाए हुए हैं, 4-4 गनर चाहिए। ये साधुता कहाँ की है महाराज? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नारद जी बता रहे हैं महाराज। और आप तीर्थों में जाकर देख लीजिए महाराज, धर्म के नाम पर पंगा पुजारी श्रद्धालुओं को लूटने का काम करते हैं। ऐसे न जाने कितने अवगुण नारद जी ने बताए। तो यहाँ पर सनक सनंदन सनकादि मुनियों ने फिर पूछ लिया, प्रभु कुछ तो शुभ देखा होगा, कुछ तो बढ़िया देखा होगा। हाँ, तब कहते हैं मैं घूमता घूमता श्री धाम वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में क्या देखा? बोले वृंदावन में मैंने देखा यमुना के किनारे एक युवती बैठी हुई है, उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। कई युवतियां उस युवती की सेवा में लगी हुई हैं। नारद जी कहते मैंने ये दृश्य देखा, मैं दूर खड़ा खड़ा कई मिनट तक ये दृश्य देखता रहा। और दूर से ही जब उस युवती की निगाह मेरे ऊपर पड़ी तो महाराज हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठमप चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा हरं परम। उस युवती ने देखा, हाथ जोड़कर कहती है, थोड़ी देर ठहर कर मेरी चिंता को दूर करिए, हे मुनिया ठहरिए। हमने सुना है कि संतों का दर्शन संसार के ताप संताप को हरण करने वाला होता है। हे प्रभु मेरे दुख को दूर करने की कृपा करें। आपको देख करके मुझे अंदर से धैर्य धारण हो रहा है कि आप कोई बड़े संत हो, और यदि आपकी छत्र छाया हमारे बालकों पे पड़ जाए तो शायद हमारा दुख दूर हो जाएगा। महाराज संतों का मिलना, संतों का दर्शन जीवन को बदल देता है। मानस में बाबा भी कहते हैं कि संत विकल्पो सर तागिर धर, संत विकल्पो सर तागिर धर, संत विकल्पो तागिर धर, भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उस युवती की कातर वाणी को सुन करके हे सनत कुमारों मैंने पूछ लिया, देवी आप कौन हो?
ये दोनों वृद्ध पुरुष आपके क्या लगते हैं जो आपके समक्ष लेटे हुए हैं? और ये कमल नयनी देवियां इत्यादि खड़ी हुई हैं, ये कौन है आप? महाराज जी तब भक्ति महाराज अहम भक्तिरित ख्याता यमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे वो युवती बोली, हे नारद, हे मुनिवर, आपने पूछा आप कौन है, अपना परिचय दे। तो हे नारद जी, हे संत जी, मेरा नाम भक्ति है। पास में ये वृद्ध पुरुष लेके हुए हैं, ये और कोई नहीं है। कौन है? ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के प्रभाव के कारण ये जर्जर हो गए। आपने पूछा ये कमल नयनी देवियां कौन है? तो ये और कोई नहीं है, गंगा यमुना आदि सरस्वती, ये मेरी सेवा में लगी हुई हैं। इनके सेवित होने के बाद भी मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। महाराज नारद जी से कहते हैं भक्ति महारानी, हे नारद जी, उत्पन्ना द्रवण साह वृद्धि कर्नाटके गता कौचित कौचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीवता। नारद जी से भक्ति महारानी जब इस प्रकार कहने लगी तो नारद जी बोले, हे भक्ति, इस कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया। इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट लोग सुखी नजर आ रहे हैं। ये कलयुग है देवी, कलयुग के बल, हाँ कल के बल मल मूले मलिया चले कलयुग के प्रभाव से धर्म का लोप होता जा रहा है। परमेश्वर रूपी वृक्ष की दृढ़ जड़ धर्म है। वेद पुराण शाखाएं हैं, क्रिया फूल और फल मोक्ष है। हे भक्ति, धर्म आचार से उत्पन्न हुआ है और धर्म के स्वामी भगवान हरि है। महाराज जब इस प्रकार नारद जी कहने लगे तो भक्ति महारानी ने फिर कहा, हे नारद जी, जब कलयुग का इतना प्रभाव भूमि पे पड़ रहा था तो राजा परीक्षित ने कलयुग को इस धरती पर क्यों रहने दिया? रहने ही नहीं देते। और वो तो राजा थे, वो चाहते तो कलयुग यहाँ नहीं रह पाता। महाराज तो नारद जी कहते, देवी, वो जो कलयुग है, कलयुग दीन की भांति महाराज परीक्षित के चरणों में जाकर जा गिरा था ना। और महाराज शास्त्र कहता है कि जो शरणागत हो जाए, जो चरणों में आकर गिर पड़े, महाराज उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। बोले कहाँ लिखा? बोले रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। शरणागत कहो जे कजहि निज अनहित अनुमान, तीवर पावन पापमय तिलहि विलोकत। महाराज
कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ ही गया तो महाराज परीक्षित ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन देवी कलयुग जितना खतरनाक है, कलयुग में जितना विषम प्रभाव लोगों पर पड़ता है, बोले उन्हीं पे पड़ता है जो धर्म को भूले हुए हैं, जो भक्ति मार्ग को भूले हुए हैं महाराज, जो सत्संग में निष्ठा रखते हैं, जो भक्ति में निष्ठा रखते हैं, उनके जीवन में इस कलिकाल में वो प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव बोले क्या प्रभाव? बोले जो द्वापर, जो त्रेता, जो सतयुग में जो संत जन युगों युगों तक तप करते थे, तब भगवान का दर्शन होता था। लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि भाव भक्ति में निष्ठा रखते हुए यदि भगवान का भजन भक्त करता है तो इस कलयुग में उस भक्त को भगवान का दर्शन हो जाता है। ऐसा पवित्र ये कलयुग है महाराज। बोले कैसे? ये कलयुग में नाम का प्रभाव देखो कि कलयुग केवल नाम कलयुग का ये प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधार, नाम का सहारा लेकर कलयुग में मनुष्य भाव से पार हो सकता है महाराज। ये कलयुग की प्रधानता है महाराज। जब भक्ति महारानी को उस प्रकार नारद जी ने बताया, भक्ति महारानी कहती प्रभु कृपा करके हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को होश में लाने की कृपा करें। जब इस प्रकार कहा तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के समक्ष जाकर के वेदों की ध्वनि की। जब वेदों की ध्वनि की तो जो ज्ञान वैराग्य कलयुग के प्रभाव से बेहोश नजर आ रहे थे वो जागे, उठकर बैठे और महाराज फिर लेट जाते हैं, फिर सो जाते हैं। Hey there, gadget lovers. नारद जी ने देखा कि अभी जागे थे, फिर तुरंत ये सो गए, बेहोश हो गए महाराज। नारद जी भी आश्चर्य में पड़ गए, क्या किया जाए। नारद जी मन में विचार करने लगे कि ज्ञान वैराग्य को होश में लाने का कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा। तभी नारद जी एकांत में जाने लगे। भक्ति महारानी ने प्रार्थना की, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे नारद जी तुम तसल्ली न दोष पे बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ भी संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे वेदों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवन के पातक से और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती, प्रभु को भूलो तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन प्रभु ने भजन को दिया, अगर भुलाया तो प्रभु से बिछड़ जाएगा। महाराज
भक्ति का जब संत नारद जी के साथ जो वार्तालाप हुआ और भक्ति महारानी की भावना को नारद जी ने समझा महाराज, तो भक्ति को शांति प्राप्ति हुई। संतों का सानिध्य अद्भुत है, जिनकी दयालुता का वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। ऐसे संत होते संतों का दर्शन, भगवान की कथा, ये दोनों दो लोगों को भगवान की भक्त जो है उनको प्राप्त होती है। जिन पर भगवान की असीम कृपा है उसे संतों का दर्शन होगा और भगवान की कथा प्राप्त होगी। सुत, दारा और लक्ष्मी, ये तीन तो पापी के भी हो सकते हैं। नारायण नारद जी मन में विचार ही कर रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या हुई? नारद जी आप खेद मत करें, आप संतों के सानिध्य में जाइए, आपको ज्ञान और वैराग्य में होश, ज्ञान वैराग्य को होश में लाने का उपाय मिलेगा। इतना सुना नारद जी संतों के पास जाने लगे, बड़े बड़े आश्रमों में गए, बड़े बड़े संतों के सानिध्य में गए महाराज। लेकिन किसी भी संत के द्वारा ज्ञान वैराग्य को होश में लाने का उपाय नहीं मिला। जब सब जगह से थक गए, मन में विचार आया तप करूंगा, भगवान ही मार्गदर्शन करेंगे। जब बद्रीपन की ओर जाने लगे तो मार्ग में इनको सनक सनंदन सनकादि मुनियों का दर्शन हुआ, जो देखने में तो छोटे छोटे 5-5 वर्ष के बालक नजर आते, लेकिन ये है पूर्वजों के भी पूर्वज। उनको देख करके नारद जी ने साष्टांग में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, आप हो तो पूर्वजों के भी पूर्वज, देखने में भले 5-5 वर्ष के बालक लग रहे हो और आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ। हे मुनिवर, कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करो। क्या मार्गदर्शन करना? सारा वृतांत सुनाया। वृंदावन यमुना मैया के किनारे एक युवती जिसका नाम भक्ति है और ज्ञान वैराग्य भी उनके समक्ष है, पर वो कलयुग के प्रभाव के कारण जर्जर हो गए। जिनके बाल सफेद बगुला जैसे हैं, जिनका शरीर जर्जर, कहीं मांस नजर नहीं आ रहा, हड्डी हड्डी नजर आ रही है, उनको होश में लाने का मार्गदर्शन करे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इतना सुना महात्मा जी मुस्कुराए और सनक सनंदन सनकादि मुनियों ने कहा, हे नारद, आप खेद मत करें, आप हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम के घाट पर, जहाँ बड़े बड़े मुनि निवास करते हैं, एक पीपल का वृक्ष है, वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन प्रारंभ करें। और जब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करेंगे तो उनके जीवन में जो कलयुग का प्रभाव है, जो कलयुग के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर हो चुका है, ये कलयुग का प्रभाव हट जाएगा और वो परम अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ये संतों की वाणी महाराज कभी कट नहीं सकती। ऐसे ऐसे महान संतों का जब दर्शन प्राप्त हुआ और जब उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो उन्होंने कहा नारद जी ने वही, ऐसे महान संत
कि नौनी बनाएगी तेरी बढ़िया बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी नौनी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी साथ बनेगी। ऐसे नहीं, आनंद नहीं आ रहा, ताली से बताओ। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरे बढ़िया बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की। संतन के संग, संतन संग कर नेक कमाई, संतन कर सके नेक कमाई, संतन संग कर नेक कमाई, संतन सके करे नेक कमाई, नेक कमाई, नेक कमाई, नेक कमाई, हाने नेक कमाई, सिमरन में लाग रे हो सीताराम, राधे 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 राधे, हरि सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। जो संत भगवान की कृपा हो जाएगी तो क्या होगा जीवन में? सागा से हंस बनावे, सागा से तुझे हंस बनावे, हंस से बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, बाहर में बनावे, मत जाए सब दाग रे। समझ रहे हो ना? इसके साथ छल किया, इसके साथ छल किया, उसका बुरा किया, न जाने कितने दाग इस चोले में लग गए हैं। और उन दागों को मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा?
सतत नारती ने स्वयं को साधो। ये मन भटका हुआ है ना, इसको साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और जीवन को साध कर काम कर दो। क्या राम चरण अनुराग रे, प्रभु के चरणों में अनुराग। राम चरण अनुराग रे, तेरी बढ़िया श्याम चरण अनुराग रे, तेरी बढ़िया संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो। Big movies. Back. राम चरण अनुराग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। महाराज, संतों का सानिध्य नारद जी को मिला, कृपा के जीवन में हुई, लेकिन मार्गदर्शन क्या बताया? भगवान की कथा श्रवण कराई। मार्गदर्शन ये बताया कि ज्ञान वैराग्य को यदि होश में लाने का भाव रख रहे हो तो आप उनको भगवान की कथा श्रवण कराइए। और ऐसा आदेश पाया। नारद जी हरिद्वार में जाकर आनंद नाम के घाट पर पीपल के वृक्ष के नीचे सभी संत जन, विप्र जन, जो भी कथा प्रेमी है, भगवत प्रेमी है, एक एक करके सबको निमंत्रण दिया। जगह जगह ये सूचना पहुंच गई है कि फलाने फलाने दिन आनंद नाम के घाट पर भगवान की पावन कथा की गंगा बहने जा रही है। और उस समय की लोग बड़े प्रेमी दूर दूर से महाराज
यहाँ तक संत विप्र रशक इनकी तो बात छोड़िए, नदियां गंगा यमुना आदि सरस्वती सभी तीर्थ भगवान के भक्त देवी देवता उस कथा स्थल पर उपस्थित हो गए महाराज। सभी भाव से बैठे हुए हैं। सनत सनंदन सनत कुमार भगवान की कथा सुनाने के लिए आए। नारद जी उनके समक्ष बैठे हुए हैं। कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं वो भाव वो प्रेम भगवान की कथा से जब नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ कथा के पहले सभी रसिक भक्त संत ऐसे तन्मय हो गए भगवान के भजन में कि शिव झूमने नाचने लगे। और वो भक्ति का प्रभाव, वो प्रेम का प्रभाव देखिए कि भगवान को भी रहा नहीं गया और उनके बीच में आकर भगवान स्वयं नाचने लगे। कीर्तन का विराम हुआ, कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ होते ही भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सहित स्वतः वहां पर पहुंच करके अपने आश्रम पर बैठ जाते हैं। समय व्यतीत हुआ। सातवें दिन देखा, भक्ति महारानी ने देखा कि जो हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था में थे, जर्जर अवस्था में थे, देखा वो तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए और ऐसी सुंदर अवस्था में अपने बालकों को भक्ति महारानी ने देखा झूमने नाचने गाने लगी। महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण